महाप्रेत सोगोरो जापान में राजशाही के चरमोत्कर्ष के दौरान 14वीं शताब्दी में शिमोरा प्रांत पर कोतुस्के नामक गवर्नर का नियंत्रण था। वह बड़ा अत्याचारी था। कोत्सुके के विरुद्ध उसके अधीन प्रांत के कुल 136 गांवों के किसानों ने सम्राट को प्रार्थना पत्र देने का इरादा किया। इसमें उनको कामयाबी भी मिली, मगर बाद में क्या हुआ यह जापान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। कोत्सुके के साकुरा स्थित विशाल महल को अचानक ही किसी अज्ञात शक्ति ने आग लगा दी। पूरा महल जलने लगा, मगर लपटें ऐसी सधी हुई थी कि महल के पास की एक झाड़ी तक नहीं जली। यह घटना लगभग 600 साल पहले एक किसान सोगोरो की मौत के ठीक 10 दिन बाद हुई। सोगोरो शिमोरा प्रांत का सबसे बड़ा किसान नेता था। वह प्रजा पर लगाए जाने वाले अंधाधुंध करों तथा उनकी वसूली के तरीकों के खिलाफ था। सोगोरो कहता था कि जब सम्राट को मालूम ही नहीं है कि शिमोरा के किसानों की कितनी दयनीय दशा है, तो क्यों न किसान खुद जाकर फरियाद करे। पहले पहल तो कोई नहीं माना, मगर बाद में सोगोरो के साथ शिमोरा के 136 गांवों के लाखों किसान सहमत हो गए। किसानों के आगे आगे 48 वर्षीय सोगोरो खुद चलता हुआ उनको लेकर शिमोरा पहुंचा। गवर्नर कोतुस्के शहर से वापस लौट रहा था, तब उसका रास्ता रोककर सोगोरो ने उसे लाखों किसानों की ओर से प्रार्थना पत्र दिया कि किसानों पर सख्ती न किए जाए। कोतुस्के ने रास्ता रोककर इस तरह अर्जी दिए जाने को अपना अपमान माना और वहीं पर दरखास्त टुकड़े टुकड़े कर दी। इसके बाद सोगोरो ने किसानों को साथ लेकर सम्राट से भेंट की और उनको भी एक अर्जी दे दी। सम्राट ने कोतुस्के से क्या कहा यह तो पता नहीं चला, मगर सोगोरो के पूरे परिवार को एक सप्ताह बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। खुद कोतुस्के ने खुले दरबार में सोगोरो के विरुद्ध मुकदमा का फैसला सुनाया और सोगोरो को राज दरबार के खिलाफ बदतमीजी से पेश आने, प्रजा को उकसाकर राजद्रोह करने तथा अन्य साजिशों में शामिल होने के आरोप में सपरिवार मारे जाने की सज़ा सुना दी गई। 2 दिन बाद सोगोरो, उसकी 38 वर्षीय पत्नी मीन तथा तीनों बेटों के एक सार्वजनिक स्थान पर सिर काट डाले गए। मृतकों के सिरों से फुटबॉल की तरह खेलते हुए सैनिक कोतुस्के के साथ वापस चले गए। बाद में उसी शाम सभी लाशों को अलग अलग दफना दिया गया। इसके बाद सोगोरो परिवार की हत्या में शामिल हर एक सैनिक का जीवन नरक ही बन गया। 40 दिन के भीतर एक एक करके सभी के घर में आग लगी और घरों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। कोतुस्के के बच्चे रातों में सिर कटे भूत देखकर चीखने लगते। उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। सम्राट भी बिना वजह कोतुस्के से खफा हो गया। तत्काल बाद व्यापक रूप से सुधारों की घोषणा की गई। किसानों पर जुल्मों की जांच शुरू हुई। साकुरा इलाका, जहां सोगोरो रहा करता था, के सभी राजकीय सलाहकार, 4 नगरों के हकीम, 22 बड़े अफसर, 7 न्यायाधीश तथा 3 कर अधीक्षकों को जेल में डाल दिया गया। किसानों पर लगाए गए सभी बढ़े हुए कर रातों रात माफ़ कर दिए गए। कहते हैं सिर्फ कोतुस्के के महल में ही नहीं, राज परिवार के सदस्यों के महलों में भी सोगोरो का विराट प्रेत का कहे लगाता दिखाई देता था। वह प्रेत तभी शांत हुआ जब सम्राट ने कोतुस्के को कबूतर पकड़ने के जाल में बंधवाकर अपने सामने मंगवाया। साकुरा प्रांत में दूसरा गवर्नर तैनात किया गया। सोगोरो परिवार की पूरी सम्मान के साथ अंतिम क्रिया की गई और कोतुस्के उसको तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए गए। प्रेत आत्माओं से विवाह। भारत के दक्षिण पूर्व भाग में मध्य प्रदेश की आदिवासी जाति साबरा में कुंवारी लड़कियों का विवाह प्रेतात्मा से किया जाता है। शर्त यह है कि मियाँ बीवी राजी होने चाहिए। साबरा जाति में जो लड़कियां कुराम्बोई यानी पुजारिन बनाई जाती है, उन पर अक्सर टुटलरी यानी भूत प्रेत आशिक हो जाते हैं। यदि कुराम्बोई को अपना प्रेत प्रेमी पसंद होता है तो उसकी शादी उससे की जाती है।
कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुराम्बोई प्रेतात्मा के स्वरूप से डरकर उससे विवाह को मना भी कर देती है। तब अगर प्रेतात्मा मान जाए तो ठीक, मगर यदि प्रेतात्मा उस लड़की को सताना शुरू कर दे तो मुश्किल बढ़ जाती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि या तो प्रेतात्मा अपना भयानक स्वरूप बदल देती है या फिर कुराम्बोई को ही अपना विचार बदलना पड़ता है। कुराम्बोइयों की अब सरकारी हस्तक्षेप से शादियां कराने की योजना भी है, मगर इस कार्य में आदिवासी संस्कारों से बाधा आ रही है। उन्हें यकीन है कि प्रेतात्माएं होती है और उनकी अतिरिक्त इच्छाएं भी होती हैं। वैसे भी साबरा जाति में कुराम्बोइयों के 2 विवाह किए जाते हैं, एक प्रेतात्मा के साथ और दूसरा शरीरधारी आत्मा के साथ, यानी किसी मानव के साथ।